आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। नीलम प्रजापति यानी नीलम आजाद पर अब शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देश में वह व्यवस्था लागू हो गई है जो भगत सिंह के समय में हुई थी। आज एक बार फिर तानाशाही का वह आलम दिखाई देने लगा है जैसे भगत सिंह के समय में अंग्रेजों का दिखाई देता था। क्या देश के लोग इस सरकार से आजादी चाहते हैं? जो युवा लगातार संसद में कूद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल गुणों का बखान कर रही है फेसबुक पर, यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर। क्या वास्तव में अब समय आ चुका है कि ऐसी सरकार से आजादी पा लेनी चाहिए? ऐसे में नीलम प्रजापति ने वह कर दिखाया जो भगत सिंह ने कभी किया था। नीलम प्रजापति या नीलम आजाद, वह दो युवकों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें एक सागर शर्मा और दूसरे का नाम था मनोरंजन डी। सुरक्षा उल्लंघन में हालांकि उनके परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब कोर्ट ने कहा है कि नीलम से उसका परिवार मिल ही नहीं सकता, केवल वकील मिल सकता है। यही नहीं, एफआईआर की कॉपी भी सौंपने से मना कर दिया। नीलम प्रजापति को क्या आतंकवादी समझ रखा है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? आखिर क्यों नीलम प्रजापति के साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? नीलम प्रजापति ने किसी तरह का कोई भी नुकसानदायक कार्य नहीं किया। उसने खाली अपना रोष जताया था, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे और उसने कहा था कि तानाशाही बंद करो। कई तो सोशल मीडिया और गोदी मीडिया यहां तक लिखने लगी है कि नीलम प्रजापति पहले किसान आंदोलन से जुड़ी और फिर वह युवा पहलवानों के साथ में, महिला पहलवानों के साथ में जुड़ी। क्या देश की बेटियों के साथ में जुड़ना वास्तव में अपराध है क्या? किसान आंदोलन का साथ देना वास्तव में अपराध है क्या? यदि किसी आंदोलन के साथ में खड़ा हो गए तो क्या वह अपराध है क्या? या कांग्रेस के साथ में खड़े हो गए तो क्या वह अपराध है क्या? वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इस देश में कांग्रेस भी एक पार्टी है, वो भी इतनी ही बड़ी पार्टी है जितनी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के कहने पर, उनके पास देने पर सागर शर्मा, मनोरंजन डी अंदर गए गैलरी में। आप चाहे कुछ भी कहे, इस समाज में, इस देश में अब रोष छाने लगा है। अब देश और समाज अपना हक और हिस्सा मांग रहा है और वह हक और हिस्सा इन सरकारों को देना चाहिए। यदि ये सरकार हक और हिस्सा नहीं देंगे तो फिर नीलम प्रजापति पैदा होगी। एक नीलम प्रजापति को जेल में डाल दोगे तो कितने नीलम प्रजापति निकलकर सामने आ जाएंगे, कितने सागर शर्मा सामने आएंगे और कितने मनोरंजन डी सामने आ जाएंगे। आपको इस संसद से निकलना बाहर हो जाएगा। यह पूरा देश आपसे पूछ रहा है। इस देश में आखिर आप अपने मनमाने कानून से पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को किस तरह से एक एक करके हटा रहे हैं? यहां के जनप्रतिनिधि की तक की सुनवाई नहीं है। हालांकि जो फैसला कोर्ट ने दिया वह भी मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली पुलिस को संसद में हाल ही में सुरक्षा उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार आरोपी नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई, उसकी कॉपी देने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की निचली अदालत ने पारित आदेश में क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और दिल्ली पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी किया जो शुक्रवार को दायर की गई। अदालत ने याचिका की पर आरोपी नीलम प्रजापति से जवाब मांगा और उनके मामले 4 जनवरी 2024 के लिए सूचीबद्ध किया गया। दिल्ली पुलिस ने सरकारी वकील संजय लाव ने कहा कि सत्र न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया गया और जिसमें संवेदनशील मामलों में
यूएपीए मामले में एफआईआर का अधिकार आरोपी को नहीं देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पहले की प्रक्रिया मौजूद कि आवेदन के यूपीए एफआईआर की कॉपी मांगने के लिए पहले पुलिस आयुक्त से संपर्क करना होगा और समिति के फैसले के बाद आवेदक अदालत का रुख कर सकता है। राज्य की बात सुनने के बाद में जस्टिस शर्मा ने ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया के पालन के बिना आरोपी को एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा सकती थी, यह कहा। अदालत ने कहा आदेश के क्रियान्वयन की सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगाई। इसी बीच में आरोपी की अगली तारीख का नोटिस जारी करे। दिल्ली पुलिस की द्वारा एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले को तत्काल उल्लेख में मामले की सुनवाई की गई। यह आदेश पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर ने पारित किया। अदालत ने नीलम व हर दूसरे दिन 15 मिनट के लिए केवल उनके वकील उनसे बातचीत कर सकते हैं। कानूनी सहायता की नीलम प्रजापति हकदार है। लेकिन क्या भगत सिंह की तरह नीलम प्रजापति को भी टॉर्चर करते रहेंगे? क्या भगत सिंह की तरह नीलम प्रजापति के साथ भी व्यवहार होने लगा है? क्या एक बार फिर वही प्रक्रिया आज भारतीय जनता पार्टी निभाने वाली है जो कभी अंग्रेजों ने निभाई थी? क्या एक बार फिर देश में वही दौर आ गया है जो अंग्रेजी काल में आया करता था? ऐसा जब हुआ जब नीलम ने एक आवेदन दायर कर एफआईआर की प्रति आपूर्ति अपने वकील परिवार के सदस्यों से मांगी, लेकिन नीलम प्रजापति को उसके परिवार से नहीं मिलने दिया। ऐसा तब होता है जब संगीन कोई अपराध किया है, लेकिन नीलम प्रजापति ने कोई संगीन अपराध नहीं किया। उसने खाली वहां पर पीला धुआं उड़ाया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उसकी मंशा नहीं थी कि वह किसी तरह का उन्हें नुकसान पहुंचाए, बल्कि उसे अपनी बात रखने के लिए उसे यह सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले कोई बातचीत उनकी सुनी नहीं जा रही थी। लगातार नीलम प्रजापति बेरोजगारों की आवाज को उठाने की कोशिश करती रही है। न्यायाधीश ने नीलम को सह अभियुक्त सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे को 15 दिन की अतिरिक्त हिरासत में भेज दिया। साथ ही भेज दिया महेश कुमावत को भी। 2001 में संसद आतंकी पर जो बरसी पर सुरक्षा में चूक हुई, उसके लिए बरसी मनाई जा रही थी। उसी समय वहां 2 युवक कूदे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां से भाग गए और वहां पर सागर शर्मा और मनोरंजन डी को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के सामने आई तस्वीरों में वीडियो में दोनों पीली गैस छोड़ने वाले कनस्तरों को हाथ में पकड़े हुए नजर आए। वे नारे लगा रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद के। सोशल मीडिया के सामने इन तमाम तस्वीरों को दिखाया गया। 2 अन्य आरोपियों की पहचान अमोल शिंदे, नीलम आजाद और नीलम प्रजापति, और संसद के परिसर में बाहर इसी तरह के कनस्तरों में से रंगीन गैस का छिड़काव किया। कथित तौर पर कहा जा रहा था कि ऐसे नारे लगाए जा रहे थे, यह तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस केस का नाम रखा गया राज्य बनाम नीलम रनोलिया नीलम प्रजापति @ नीलम आजाद। अब क्या होगा? और क्या अब तमाम वे संगठन जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, जो समाज के हर बुरे भले में खड़े होने वाले हैं, जो समाज की बेटियों की रक्षा की कस्में खाते हैं और जो इस देश में क्रांतिकारी को जन्म देने वाले हैं, क्या उसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे? क्या नीलम प्रजापति को बचाने के लिए तमाम संगठन, तमाम किसान संगठन, प्रजापति समाज के संगठन, ओबीसी समाज के संगठन सामने आएंगे? क्या अब कोई कह सकता है कि नीलम प्रजापति को रिहा करो, या फिर नीलम प्रजापति एक मोहरा बनकर रह जाएगी जो मजदूरों की, मजलूमों की, मनरेगा वालों की, वह तमाम लोगों की आवाज उठा रही थी? क्या आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह हो गया है
कि अब उसे प्रताड़ित किया जाएगा, उसके परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा। और वे लोग जो अभी तक इस समाज में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो अभी तक बड़े बड़े मंचों से बोल रहे थे, अपनी फोटो सोशल साइट पर डाल रहे थे, जो अपनी आवाज को बुलंद कराने के लिए कुछ भी कर देते हैं, क्या वो नीलम प्रजापति की आवाज बनेंगे क्या? सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना जरूरी है ताकि हर आवाज आप तक पहुंच सके, समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच सके।